हेलो एंड वेलकम अगेन दिस चैनल दैट्स केमिस्ट्री फॉर एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम बात करेंगे इसी पर, क्योंकि सबसे पहले जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो उस टाइम हमने थोड़ी इसके मुतालिक बात की थी, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में की थी बात उस टाइम। लेकिन आज हम इसको डिटेल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, वी हैव एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज़ इलेक्ट्रोलिटिक और दूसरा जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर दो सेल्स विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट उसकी वजह से वही कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, केमिकल एनर्जी में। दैट मीन्स ये वाला जो प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। फर्स्ट इसमें यह है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी इसमें, और दूसरा जो है वो ये है कि ये वाली जो रिएक्शन ये सेल्स है ये खुद नहीं हो जाएगी। इनमें हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल एनर्जी। तो उसकी वजह से जो केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है वो तब जाके हो जाती है। सबसे पहले आप इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिखो और उसके बाद हम इस पर और बात करेंगे। अब लिखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, अंडरलाइन करके लिखो। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy. That means chemical energy is produced by the application of electrical energy. So such cells are known as इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ये हमने बात की थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की, लेकिन एक और टाइप है इनमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है एक और टाइप। और मैंने आपको उस टाइम में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है दे आर कम्प्लीटली रिवर्स ऑफ दिस। जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है इनका सिंपली वो दे आर रिवर्स ऑफ दीज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस भी क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में थोड़ा लिख के यहाँ रखूँगा सो दैट यू विल रिमेंबर दिस। सो अब इसमें क्या होता है, सिंपली मैंने बताया था कि ये वाली जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने बताया है किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्हीं सेल्स को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वो क्या आता है, उसमें क्या होता है, सिंपली द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स, लेकिन वो वाला जो प्रोसेस है दैट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो चेंज होती है दैट इज सिंपली एन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन उसमें हो जाती है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ही हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। इनमें अगर है तो इनमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दैट मीन्स द टू आर कंप्लीटली डिफरेंट विथ ईच अदर। एक में क्या होता है, एक में रिएक्शन अगर ये चेंज होती है एनर्जी में दैट इज ऑकरिंग बाय इट्स ओन। लेकिन जो दूसरा है उसके लिए हमें देनी पड़ती है यहाँ से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रोलिटिक में, तब जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, केमिकल एनर्जी में। सो दैट मीन्स दोनों डिफरेंट है आपस में। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है फिर, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, सिंपली द प्रोसेस इन विच an electrolyte is dissociated into their ions by the passage of an electric current. By the passage of an electric current that is known as electrolysis. तो उसकी वजह से
जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या है, दैट इज़ बिंग डिसोसिएटेड, वो ब्रेक हो जाता है किस में, इनटू देयर आयंस, कैटायन और एनायन में वो डिसोसिएट हो जाता है, आयन में डिसोसिएट होता है। और ये आप याद रखो यहाँ पर कि मैंने ये बताया कि ये कौन सा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है इसमें। ये थोड़ा आप याद रखो डिफरेंस के लिए, क्योंकि आगे थोड़ा हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो ये पॉइंट सब याद रखो, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है बिटवीन द टू। तो ये वाला जो है इलेक्ट्रोलिटिक नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल उसमें होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर रखा। लेकिन अब आपको डेफिनेशन आ गई है समझ इसकी, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। सिंपली इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं वो दैट इज़ डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस, किसकी वजह से हो जाता है वो, बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जब आप पास करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसोसिएट हो जाता है। बट ये चीज़ अगर हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट में, वो किस फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, आइदर द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इन ए सोल्यूशन और इन अ मोल्टन फॉर्म, तब जाके ये चेंज हो जाएगी, बट सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। ये जो रिएक्शन है या इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में ये चेंज होती है व्हेन यू हैव इलेक्ट्रोलाइट इन किस फॉर्म में होगा, वो होना चाहिए हमें मोल्टन फॉर्म में या फिर होना चाहिए हमें सॉल्यूशन फॉर्म में। तो यही वजह है कि अब जो सोडियम क्लोराइड आप डालोगे किसी बीकर में तो वो सोडियम सॉलिड फॉर्म में होगा, फिर आप उसमें क्या करोगे, एक दो इलेक्ट्रोड्स डाल दोगे और सर्किट बना के बैटरी कनेक्ट करके ये विल एक्सपेक्ट कि इसमें कोई रिएक्शन होगी या चेंज होगी, वो नहीं पॉसिबल है। तो हम अगर इसकी कुछ एग्जांपल हम ले लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, एक एग्जांपल ले लेंगे। बहुत सारे आपके पास आपने पढ़ा होगा 9th और 10th में, आपको वाटर की आपको इलेक्ट्रोलिसिस उसमें सिलेबस में होती है। लेकिन यहाँ पर हम ले लेंगे कौन सा एक, वो सोडियम क्लोराइड की हम ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड की हम एग्जांपल ले लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो ये वाला है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, बट इसमें क्या है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड हो जाएगी, तो उसमें क्या होता है आपको पता है कि जब आप कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये डाल दोगे, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होती है उसमें क्या होता है एक्सपेरिमेंटली, उसमें क्या क्या चीज़ हमें होती है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल की होती है, उसमें हमें एक जो सेल होती है उसके लिए हम एक या दो इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। दो इलेक्ट्रोड यूजुअली होते हैं, एक एनोड यूज़ होता है और दूसरा जो होता है वो कैथोड होता है। तो एनोड यूजुअली एक होता है और दूसरा इसमें कैथोड होता है। लेकिन एनोड और कैथोड इसमें जो हमें इलेक्ट्रोड्स है वो यहाँ पर होंगे ग्रेफाइट के, या यू कैन यूज़ प्लेटिनम। तो यू हैव टू यूज़ 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ग्रेफाइट और प्लेटिनम या ग्रेफाइट, बट एक ही के दोनों होनी चाहिए, या ग्रेफाइट के दोनों होनी चाहिए या फिर किसके प्लेटिनम के दोनों होनी चाहिए इसमें। और ये आप इसमें इलेक्ट्रोड 2 यूज़ करो। लेफ्ट वाला जो है वो कौन सा होगा, वो होता है एनोड, और जो राइट वाला होगा, और एनोड का जो ये होता है, हाँ पहले इसको, हाँ 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें है, और इनको कनेक्ट करो आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स, दैट्स यूजुअली बैटरी होती है, और जो पॉजिटिव एंड होगा बैटरी का, दैट मस्ट बी कनेक्टेड विद इन अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का वो नेगेटिव के साथ आप कनेक्ट करोगे। और ये वाला एनोड है और ये कैथोड है। और जो यहाँ पर एनोड होगा, एनोड का जो साइन होता है, साइन है पता किसी को क्या होता है एनोड का, हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में कुछ और है। यहाँ पर अगर आपको पता है कि क्या होता है इसका साइज, किसी को पता है इलेक्ट्रोड का साइड, एनोड का क्या साइन होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? मैंने अभी बताया था आपको कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मस्ट बी
कनेक्टेड विद इन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। सो इसका जो एनोड का होता है वो पॉजिटिव होता है। लेट्स यूज़ द रेड मार्कर हम यूज़ करेंगे। रेड से मैं दिखा रहा हूँ सो दैट आप इजीली आपको ये दिखेगा कि क्या इसमें नया है। ये पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव है और कैथोड जो है वो नेगेटिव है। अब होगा क्या इसमें जब आप ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको आप बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें जो पास हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पास हो जाएंगे, ट्रांसफ़र कहाँ से हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूजुअली कहाँ से, बैटरी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो द कैथोड पर। और इसमें आपको एक इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया, कौन सा मैंने यूज़ किया, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी वजह से जब आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो तो बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें आ जाएगी, उसकी वजह से जो सोडियम क्लोराइड है दैट विल डिसोसिएट इनटू, किस में डिसोसिएट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मैंने एक ही बार बताया ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखो, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो ये मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए या ये किस फॉर्म में होना, सोल्यूशन तो सॉलिड फॉर्म में ही नहीं होना चाहिए। तो जब सोडियम क्लोराइड इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसकी वजह से मोल्टन, या ये मैंने लिख के रखा है मोल्टन फॉर्म और सोल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। तो जब आप, हाँ अब हम थोड़ा इसकी जो वर्किंग ये हुआ था, ये इसके जो कंस्ट्रक्शन उसके बारे में हमने बात की। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स मैंने बताए थे और एक सेल होती है, बैटरी होती है और उसको आप सर्किट जो है कंप्लीट करते हो, कनेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल विद इन नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल विद पॉजिटिव। और उसकी वजह से जब आप जब ये करंट कंडक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बैटरी से आ जाएंगे, वो कहाँ पर आ जाएंगे, कैथोड पर आ जाएंगे। कैथोड पर चूँकि जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सोडियम क्लोराइड जब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट विल डिसोसिएट इनटू, किस में हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो उसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ जाएंगे, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से आ जाएंगे और दे विल बी डिपॉजिटेड ऑन देन कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ कैथोड पर, क्योंकि यू नो दैट जब सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाएगा किस में, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन में, तो उसकी वजह से सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स दे विल ट्राई टू मूव टू देयर अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर। इसका मतलब ये है कि अगर सोडियम का जो सोडियम पॉजिटिव आयन है तो वो कहाँ पर जाएगा, वो कैथोड पर जाएगा, क्योंकि कैथोड का जो चार्ज है वो नेगेटिव है और ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कहाँ से, बैटरी से है। दैट वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन कैप्चर करेगा, वो सोडियम पॉजिटिव आयन जो है वो कैप्चर करके सोडियम मेटल एज डिपॉजिट हो जाएगा किस पर, जो कैथोड होगा नीचे, इसके नीचे लेयर बन जाएगा। और जो क्लोराइड आयन्स है, क्लोराइड आयन्स का चूँकि उनका जो चार्ज है वो नेगेटिव है और दे विल आल्सो ट्राई टू शिफ्ट टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड, तो उसकी वजह से वो कहाँ पर जाएंगे, वो एनोड पर आ जाएगा, क्योंकि उसका जो एनोड का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और वहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो क्लोराइड आयन से कहाँ जाएगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देगा और बबल्स ऑफ एन क्लोरीन गैस आ जाएंगे बाहर। सो दैट मीन्स जो सोडियम है वो कहाँ पर होगा, कैथोड के नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। अ लेयर ऑफ दिस सोडियम विल बी ओवर दिस कैथोड, या ऑन द कैथोड होगा बॉटम में इसकी लेयर, और जो क्लोरीन ये एज सोडियम मेटल बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सोडियम की यहाँ पर क्या होती है, रिडक्शन हो जाएगी, सोडियम पॉजिटिव आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इसके बाद जो हमें रह गया है वो क्या है, और जो रिएक्शन यहाँ पर होगी, या आप लिखो रिडक्शन हाफ सेल है ये, सोडियम पॉजिटिव विल कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैटरी और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटल में। तो दैट मीन्स ये जो रिडक्शन हाफ सेल है, दिस इज
रिडक्शन हाफ सेल है ये वाला, और दूसरा जो है क्लोराइड आयन विल नाउ कम टू द किस पर आ जाएंगे, एनोड पर आ जाएंगे, क्योंकि एनोड का चार्ज जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव है, और वहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो उसकी वजह से जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl2 मॉलिक्यूल, और उसकी वजह से Cl2 एज एन गैस बबल्स विल कम आउट ऑफ दिस, क्लोरीन विल कम आउट फ्रॉम दिस सेल। तो दैट मीन्स जो क्लोरीन है उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है कि रिडक्शन हो जाती है। यहाँ पर बाबा क्लोरीन की जो है वो होती है ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनेगी, उसकी वजह से सो क्लोरीन विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl2, और साथ ही ये क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन भी देगा वापस, क्योंकि Cl नेगेटिव है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसकी वजह से जब ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है। ऑक्सीडेशन आपको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडाइज है, इसके जो लास्ट शेल में AbCl नेगेटिव के लास्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, बट जब आप देखोगे Cl2 बन रहा है तो उसके लास्ट शेल में, हर एक क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। यही वजह है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये जो है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन चूँकि Cl2 बन रहा है, यहाँ पर Cl2 गैस बन जाएगा, और Cl2 गैस मैंने अभी बताया था कि बबल्स बनेंगी Cl2 गैस के, दैट विल कम आउट, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये इसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगी, और बिकॉज ऑफ दिस जो यहाँ पर अब जो करंट है, करंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज आयन्स की वजह से। तो यही वजह है यहाँ पर जो करंट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आयन्स। कंडक्शन ऑफ करंट इज ड्यू टू द आयन्स फॉर्मड बाय द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो जाता है कैटायन और एनायन में, जो आयन्स बनते हैं उसकी वजह से वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने के लिए, और साथ ही इसकी वजह से जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्लोरीन रिलीज़ करेगा, या ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन की जो हो रही है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर जाएंगे, वो यहाँ से फिर वापस बैटरी पर जाएंगे, और अल्टीमेटली जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सो बिकॉज ऑफ दिस ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये है कि कैसे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है वो कैसे काम करते हैं। सो दिस ऑल अबाउट जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसके बारे में, और एक्सटर्नल सर्किट मैंने भी बताया कि अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ जाते हैं बैटरी पर वापस आ जाते हैं तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है। और अब यू कैन यूज़ आल्सो द बल्ब हियर टू सी द पैसेज ऑफ एन करंट, क्योंकि बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा, उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। और जो नेट रिएक्शन अगर हम देखेंगे इसमें क्या होगी, सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन है, और वी विल साथ ही इसके साथ है Cl नेगेटिव, और वी विल गेट Na सोडियम मेटल बनेगा और Cl2 गैस बनेगा, और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट साइड दोनों में है। दैट मीन्स फाइनल जो नेट रिएक्शन होगी वो होगी Na पॉजिटिव Cl, दैट विल गिव अस Cl2 गैस बनेगा और सोडियम मेटल बनेगा। ये जो है ये एक्चुअल जो नेट रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो है ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस।